जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए सुरेंद्र भाई, बोलिए। चिदम्बरम हो, चाहे राहुल गांधी हो, तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है साजिया की बात से निकल करके आई कि साजिया के जो नेता हैं वो मुजरा करते हैं जनता के सामने, और वो मुजरा करें भाई हम लोग भी पैसे लुटा देंगे। आप जातीय जनगणना की बात नहीं करते, जातीय जनगणना का विरोध करते और कहते हैं पिछड़ों के आरक्षण के पक्ष में खड़ा हूं। आप जैसे दो मुंहे आदमी, दोगला नहीं कहूंगा, दो मुंहे आदमी तो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। दूसरी बात, तेजस्वी की बात आपने की, जो स्कैम जिस वक्त की आप बात कर रहे हो रेलवे का, जो कथित रूप से है साजिया जी, उस वक्त तेजस्वी की उम्र 8 साल की थी। अगर आप 8 साल की उम्र में, और आज 2012 में आपने किया, 2014 में, 2017 में, 2019 में, 20 में, 22 तेजस्वी के नाम पर आप लगातार कहते रहे तेजस्वी के नाम पर, वन बाय वन आपको मौका दे रहा हूं, शाजिया वन बाय वन मौका दे रहा हूं, प्लीज बोलिए। चलिए, मैं आपको बताता हूं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी भी नहीं करूंगा। मैं फिर से कहता हूं कि तेजस्वी यादव जी के लिए 2012 से शुरू है ये लोग 2024 तक। 8 साल का बच्चा था तेजस्वी जिस वक्त लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे। आप मुझे यह बता दो कि जो बच्चा 8 साल का हो वो कैसे किसी के स्कैम में होगा। ये आदमी तो अंधे से अंधा भी जानता है, और जिस आदमी का IQ 0 है वो भी जानता है प्रधानमंत्री जी का IQ क्या 0 से भी कम है। और जातीय जनगणना की आप बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना का विरोध करके आप शाजिया की बारी है, शाजिया की बारी है, अब शाजिया बोलिए। हाँ बोलिए। इतना देर भाई सुरेंद्र भाई आप बोले, आप सोचिए जब 8 साल के थे तो आप बताइए आज के दौर पर जो भी उससे पैसा लिया गया है और जो नौकरियां के एवज में जो पट्टे दिए गए हैं उसको लेकर जो ट्रेल ऑफ मनी है और जो फार्म हाउसेस हैं वो तेजस्वी के नाम क्यों हैं, उनकी बहन के नाम क्यों हैं। देखिए कितनी जमीनें ली गई हैं, इनकम का मामला है, पैसा कहां से आया, उसमें बाकायदा तफ्तीश चल रही है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। और मैंने कहा ना, आप वन बाय वन आप फंस रहे हैं, वन बाय वन आप फंस रहे हैं, आप फंस रहे हैं, आप फंस रहे हैं सुरेंद्र भाई। आप देखिए क्या इल्जाम है, इल्जाम लालू प्रसाद यादव पे है। रेलवे रिक्रूटमेंट के वक्त भर्तियां की गई थी, लेकिन कहां पे वो पैसा, वो जमीनें किसके नाम पर हैं। तो सोचिए क्या सोच है कि चाहे गाय हो चाहे भैंस हो उसका चारा भी चुराएंगे और जो बेरोजगार है उससे भी छीनेंगे। ओके ऑल राइट, अब रुकिए, संजीव झा और एजे यादव, पहले संजीव झा, उसके बाद आ रहा हूं एजे, भी आ रहा हूं एक सेकंड में। संजीव, दिल्ली में 7 सीटें हैं, आपकी फीडबैक, आपकी रिपोर्ट क्या है? कौन सी सीट हार रहे हैं, कौन सी जीत रहे हैं? 7 कहेंगे, पर ज्यादा मजबूत कौन सी सीट पर है संजीव झा? देखिए, मुझे लगता है कि 7 की 7 सीट बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं, क्योंकि पूरे दिन मैं दिल्ली के अलग अलग सीट पे जाकर देखा हूं और मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी घूमा हूं। मुझे लगता है कि 7 के 7 सीट इंडिया अलायंस को जा रहे हैं। इंडिया अलायंस को जा रहे हैं, इसके अपने कारण है, ये मैं ही नहीं कहता। प्रधानमंत्री का भाषण भी दर्शा रहा है। प्रधानमंत्री क्या क्या कह रहे हैं, कभी कहते हैं टोटी चुरा लेंगे, कभी कहते हैं मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कहते हैं भैंस पाट देंगे, आज तो हद ही कर दी, कहते हैं कि मुजरा करेंगे। तो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी को मुजरा देखने का शौक होगा, लेकिन इस देश की जनता को महंगाई से परेशानी है, इस देश की जनता को बेरोजगारी से परेशानी है, इस देश की जनता को आज नौजवान सड़कों पर डंडे मारे जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, उससे नौजवान परेशान है। उस पर तो बात नहीं हो रही है ना उस पर चर्चा हो रही है। साजिया जी भी कभी ना तो महंगाई की बात करी, ना तो एक भी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन टीवी पे या प्रधानमंत्री किसी भी मंच से बता दीजिए जहां महंगाई की चर्चा की हो, जहां बेरोजगारी की चर्चा की हो, देश में 10 साल उन्होंने क्या काम किया उसकी चर्चा की हो, नहीं कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी भी थक गए हैं, तो प्रधानमंत्री जी अनाप शनाप बक रहे हैं और देश की जनता इस बात को बखूबी समझते हैं। आप ही ने कहना क्या कह रहे हैं, सबको जेल भेज देंगे, यही तो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि अगर ये इस बार आए तो अपोजिशन के सभी नेताओं को जेल भेजेंगे और अपने भी जो नेता हैं उनको भेजेंगे। प्रधानमंत्री अब 1 नेशन 1 लीडर की तरफ ले जा रहे हैं। जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे, दूसरा कोई नेता नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी खुद ही साबित कर रहे हैं। तो इस तरह से शाजिया की बारी है, शाजिया बोलिए, जवाब दीजिए शाजिया। संजीव भाई, किस दुनिया में रह रहे हैं आप?
आपको पता है क्या काम हुआ है? खुद मानव जी ने इंटरव्यू किया है प्रधानमंत्री जी का और ये सारे सवाल पूछे हैं। जहां तक महंगाई की बात है, पूरी दुनिया कह रही है कि महंगाई को इस दौरान कैसे कंट्रोल करके रखा है। प्रधानमंत्री ने खुद बताया है कि 2 ब्लैक स्वॉन इवेंट्स हुए हैं, यानी कि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, चाहे वो रशिया यूक्रेन की बात हो जिससे सप्लाई चेन अफेक्टेड हुआ है, या फिर उससे पहले कोविड। उसमें बजाय नोट छापने के जो और देशों ने किया है जिससे इन्फ्लेशन बढ़ा है, बाकायदा कितनी फिस्कली कितनी प्रूडेंट ये सरकार रही है और अब बाकायदा सबसे कम इन्फ्लेशन रहा है। 10 साल आप देखेंगे यूपीए के, 10 साल आप देखेंगे एनडीए के, और उसमें भी इन्फ्लेशन सबसे कम रहा है। जहां तक नौकरी है और नौकरी के सारे रास्ते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी है, उसमें भी सबसे कम दर जो आई है अर्बन और रूरल उसमें बेरोजगारी की, वो अभी हाल में आई है। यानी कि इस दौरान उसमें भी किस तरह से ना सिर्फ ईपीएफओ अकाउंट्स खोले गए हैं, ना सिर्फ मुद्रा योजना के तहत लोगों को लोन दिया गया है, ना सिर्फ और हुनर योजना के तहत, उस्ताद योजना के तहत उनके लिए रास्ते मुहैया किए रहे हैं ताकि वो नौकरी करें। तो भाई साहब आप किसी और दुनिया में रह रहे हैं। अगर एक 50 होते थे स्टार्टअप्स, अब 1 लाख से ज्यादा हैं, तो क्या ये नौकरी नहीं, ये लोग का नौकरी नहीं कर